बिजली टैरिफ में 51% इजाफे, तमाम सब्सिडीज के खात्मे, बिजली बिलों पर दिए जाने वाली रिलीफ की वापसी, वफाकी बजट में भारी टैक्स आयद करवाने अमली तौर पर, पाकिस्तानी मुईशत को टेक ओवर करने और बैरूनी फाइनेंसिंग पूरी करने की सख्त शराइत पर अमल दरामद के बाद बिल आखिर IMF ने पाकिस्तान के हवाले से अपने एलामिये में कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब का कर्ज का मामला जेर गौर आएगा, जहां खसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक की जाएगी। मुआशी मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान के लिए ये एक निहायत अहम और अच्छी खबर है। आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर IMF बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद का इजहार करते हुए शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज राना मौजूद हैं। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा कि फाइनली हम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ऊपर अपनी जगह बना सके हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग की उम्मीद कर रहे थे, मगर कोई खबर या क्लैरिटी नहीं आ रही इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आपका मिस महर। अभी थोड़ी देर पहले वजारत खजाना ने एक बयान जारी किया है और उस बयान को मंसूब उन्होंने वजीर खजाना से किया है। तो उन्होंने ये कह दिया है ऑफिशियली कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं खुशअस्लूबी के साथ, और जो IMF का जो बोर्ड है वो इसी महीने होगा। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आ चुकी है। अब उसकी डेट चाहे 25 सितंबर हो या 27 सितंबर हो, वो मैटर नहीं करता। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि क्लैरिटी आ गई है, ऑन द रिकॉर्ड फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई है कि इसी महीने के जो है वो हो जाएगा। और आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग में भी इसकी तरफ एक इंदिया दिया था, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी बोला कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है तो अरेंज हो गई है। तो आई होप जो एक अनसर्टेनिटी थी अराउंड दिस के जी IMF का बोर्ड इस महीने होगा या अगले महीने होगा, वो खत्म हो गया। मैंने भी पिछले हफ्ते यही लिखा था कि जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है पाकिस्तान उसको टारगेट कर रहा था। तो होपफुली ये जब अप्रूव हो जाएगा, बट असल जो जर्नी अब स्टार्ट होगी वो इस बोर्ड की मंजूरी के बाद होगी, क्योंकि जो प्रोग्राम का डिजाइन है वो माजी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उससे ज्यादा ये सख्त है, और ज्यादातर इकदाम जो पाकिस्तान को अपफ्रंट लेने पड़ेंगे। सर, मुख्तसरन फरमाई दीजिएगा थोड़ी क्लैरिटी के ये जो पैसे अरेंज करने थे, जिस फाइनेंशियल गैप का जिक्र किया जा रहा था, बैरूनी फाइनेंसिंग $3 से $5 अरब अरेंज करने के, वो चीन या सऊदी अरब या UAE कौन मदद को आया है? देखिए, ये सिर्फ एक से पैसे नहीं चाहिए थे। इन तीनों ममालिक ने तकरीबन $16 अरब का कर्जा पाकिस्तान को पहले ही दिया हुआ है। इन तीनों ममालिक ने अपने अपने हिस्से के जो उन्होंने कर्जे दिए तो उसको रोल ओवर करना था, नंबर 1। और नंबर 2, इसके अलावा पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्जा चाहिए। वो कहां से आया? तो वो जो नया कर्जा है वो ज्यादातर कमर्शियल बैंक से कुछ आया, और कुछ हमने सऊदी अरब से भी $1.2 बिलियन की ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी मांगी थी। तो अगर तो ये वो डेवलपमेंट तो देन ये सऊदी वो मिल गई है। देखिए, अगर अब ये क्लियर नहीं है कि जो $2 बिलियन का है ये सारा कमर्शियल बैंक से आया या कमर्शियल बैंक प्लस सऊदी अरेबिया से आया, बट अगर IMF के बोर्ड की मीटिंग तय पा गई है तो इसका मतलब ये है कि टोटल फाइनेंसिंग हमें मिल गई। अब उसका में से कितना हिस्सा सऊदी अरब ने दिया और कितना यूरोपियन कमर्शियल बैंक ने दिया वो भी क्लियर नहीं है, बट ये चीज तय पा गई है उनकी कि इसी महीने हो रही है। सर जी बिल्कुल।